कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहाँ सुप्रीम कोर्ट से आगे अलग हो सकता है? तो पूरे भारत देश के लिए वो जजमेंट मतलब लागू हो रहा है पार्टिकुलर पार्टीज का, तो उसको रिफर करके और वो भी बाध्य है। इवन पूरा भारत सरकार भी बाध्य है, पर पार्लियामेंट के पास कुछ विशेष पावर दिए गए हैं जिससे अमेंड कर सकता है, वो चीजों को सुधार कर सकता है, वो चीजें सिर्फ पार्लियामेंट के पास। तो ये पार्लियामेंट के पास नहीं जा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, यह सोच लें कि उनको सब कुछ मिल जाएगा। धरना प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में भी हुआ, मुझे लगता है कि उनका कानूनी अधिकार कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रास्ते दोनों हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर जो आपने दो चीजों को बोला है कि जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी नोटिफिकेशन की बातें कही जा रही है, कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहाँ सुप्रीम कोर्ट से आगे अलग हो सकता है? आर्टिकल 142 यही कहता है कि कोई भी भारत देश का राज्य, जो भी भारत देश के राज्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लायंस करना उनके लिए बाध्यता है। भारत देश की जनता, सीनियर जितने भी सिटीजन्स हैं, और ये पूरे भारत देश के लिए वो जजमेंट मतलब लागू हो रहा है पार्टिकुलर पार्टीज का, तो उसको रिफर करके और वो भी बाध्य है। इवन पूरा भारत सरकार भी बाध्य है, पर पार्लियामेंट के पास कुछ विशेष पावर दिए गए हैं जिससे अमेंड कर सकता है, वो चीजों को सुधार कर सकता है, वो चीजें सिर्फ पार्लियामेंट के पास। तो ये पार्लियामेंट के पास नहीं जा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, यह सोच लें कि उनको सब कुछ मिल जाएगा। धरना प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में भी हुआ, मुझे लगता है कि उनका कानूनी अधिकार कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो रास्ते हैं वो दो ही है। जी सर, रास्ते तो दो हैं, और दोनों में से यह है कि पहले रास्ते पर थोड़ा सा असमंजस है, जो बात आती है निकल करके संसद वाली, क्योंकि संसद वाले मामले में इतने सारे प्रयास हो चुके हैं और उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा है। और इसके बाद अब शिक्षक एक बार फिर से जो शिक्षकों का संगठन है वो प्रयास ये कर रहा है कि मानसून सत्र की जब शुरुआत हो तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके इस मामले का समाधान निकाला जाए। मानसून सत्र की क्या जरूरत है? समर वेकेशन चल रहा है, वेकेशन सत्र बना दें, जाए तो उनसे शिक्षा मंत्री से मिल के आए, एचआरडी मिनिस्टर से। शिक्षा मंत्री तो वही मंत्री जी है जो एनटीए का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, इसके साथ में आपने देखा है एसएससी का पेपर लीक हुआ है, और इसके साथ में 2-3 तरह के पेपर हैं वो सब लीक हुए हैं। तो आप शिक्षा मंत्री से यह उम्मीद करें जिनके 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, ये आज मतलब कैमरा में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, इसके साथ में 40 या 48 पेपर ऐसे हैं जिनका दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करेंगे? वो आपको ये भी लगता है? और 25 लाख टीचर रोड पर आ रहे हैं, 1 से लेकर 8वीं तक की बात कर रहा हूँ, अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मैंने बात नहीं किया, कॉलेज की भी बात नहीं किया, वो अलग पार्ट हो गए। तो ऐसे आप क्यों उम्मीद करते? आपको प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट, प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट, और वो आप जाइए प्रधानमंत्री से मिलिए, जिससे भी आप मिल सकते हैं मिलिए और उस काम पे करिए। अब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है शिक्षकों के लिए कि सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर इस समर वेकेशन के बाद अगर शुरुआत होती है क्यूरेटिव पिटीशन की, उसकी सुनवाई के लिहाज से, तो उसकी अब पृष्ठभूमि क्या होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि भैया हमने आपको 1 साल अतिरिक्त दे दिया है, तो अब उसके बाद पृष्ठभूमि क्या होगी कि उसके आधार पर हम शिक्षकों से ये कह सकें कि भाई इस पृष्ठभूमि के साथ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और आपको राहत मिल पाएगी? भारत देश के जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया के जजमेंट हैं, सारे जजमेंट यही कहते हैं जो गजट नोटिफिकेशन या पब्लिकेशन आपके जॉब का था, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे तक चलेगी। जो पे स्केल होगा, जो उसके साथ में उसमें आपको और भी जो वेतन भत्ते होंगे, जो भी चीजें लिखी गई हैं वही लागू की जाएंगी। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, भारत देश के अभी शिक्षकों के जॉब की बात छोड़ दी जाए, भारत देश में जितने भी विभिन्न प्रकार के और भी डिपार्टमेंट और विभाग हैं, पे स्केल और अहर्ताएं, नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके साथ में प्रमोशन, ये सब जो उसमें लिखे रहते हैं उसी के फॉलो अप किया जाए। तो क्या कारण है कि भारत देश की सरकार, भारत देश की वर्तमान व्यवस्था वो इस प्रकार से इस चीज को की? वह यहाँ पर दूसरा ग्राउंड। तीसरा ग्राउंड इसके साथ विभिन्न प्रकार के टीचर नौकरी के रहते दौरान पर उनका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई किसी प्रकार की बीमारियों से सफर कर रहा है, तो किसके दौरान पर हुआ? नौकरी के दौरान। तो भारत का जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम है वो यह कहते हैं कि यदि आप डिसेबल्ड हुए ड्यूरिंग ऑफ द जॉब, तो आपको सरकार की, उस सरकार की या उस संस्था की जिम्मेदारी है तो आपको लाइफ टाइम उसको सिक्योर करे। यहाँ पर कहाँ हो गए? यहाँ तो सरकार ही निकालने में लग गई, तो कहाँ गया पुराना नियम? और जबकि ये सारी चीजें आप आर्मी में चले जाइए, आप फोर्स में चले जाइए,
विभिन्न विभागों में चले जाए, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब चीजें हैं। यदि किसी भी घर का व्यक्ति वो खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके घर के लोगों को नौकरी मिलती है। यहाँ तो पूरी प्रक्रिया ही गलत की जा रही है। ये बहुत सारे ग्राउंड हैं जिनको ऑन कैमरा भी हमें बोलने की बहुत जरूरत नहीं है, पर बहुत सारी चीजों को पिटीशन में होती है, क्योंकि पिटीशनें बड़ी बनती हैं, उसमें बहुत व्याख्याएं हम बड़े से करें। सर, लास्ट प्रश्न एक और है शिक्षकों का। शिक्षकों ने ये प्रश्न उठाया कि जो अनुकंपा नियुक्ति वाले, ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति वाले जिनके मतलब पिताजी पहले जॉब में थे, फिर इसके बाद उनकी नियुक्ति हुई है और वो शिक्षक हैं वर्तमान समय में, टेट अनिवार्यता में उनके लिए क्या विकल्प हैं? क्या वो सीधे निकाले जाएंगे या उनके लिए कुछ और नियम माना जाएगा? जो वर्तमान व्यवस्था है टेट पे एग्जामिनेशन देने की, वह निकालने की ही एक बड़ी प्रक्रिया है, या सेलेक्ट करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। जो एग्जाम क्वालिफाइड कर देगा वो आ गया सिलेक्शन में, जो नहीं हुआ वो नहीं आएगा। अब सवाल यह आ रहा है कि जो आएगा, जो आपने अनुकंपा नियुक्ति की बात कही, एग्जाम टीईटी का सबको देना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक, सबको देना पड़ेगा। सब लोग स्टूडेंट बने, चाहे 55 साल वाला हो, चाहे 30 साल वाला हो, चाहे 20 साल वाला हो, सबको बैठना है एक साथ में, सब लोग पेपर भी देंगे। इवन मुझे किसी ने फोन किया था अभी, वो बोला कि हमारा बेटा भी साथ में हमारी बाजू में बैठ के पढ़ता है और मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं इतना नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी है, मेरे पास बहुत काम होता है। तो मेरे बेटा कहता है कि मम्मी अब देख लो पढ़ाई कितना मुश्किल होता है, और आप हमेशा कहती हो कि जो है तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। आप मेरे साथ 10 दिन बैठ ली तो आप हांफने लगती हो कि मैं जो है इतना नहीं कर सकता। आप समझ में आ गई होगी सारी बात। बिल्कुल, तो एक तरह से शिक्षकों के लिए विकल्प खुल गया है क्यूरेटिव पिटीशन का, और तैयारी करनी है आपको। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ही शिक्षकों को राहत मिल सकती है, और वो राहत इसलिए मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर लगातार शिक्षकों के लिए जो प्रयास किए गए उसमें से संसद से उनको रास्ता निकलता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर भी क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए समाधान मिल सकता है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन में सीधे तौर पर इस पूरे सुनवाई की अध्यक्षता खुद प्रधान न्यायाधीश करेंगे। तो अब शिक्षकों के ऊपर है वो किस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन में अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। सर्वश्रेष्ठतम समय में से थोड़ा सा समय करा। थैंक यू।